नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चेन मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये मेरी कावासाकी निंजा 1100 SX है। आपने मेरा पैडॉक वर्सेस रोलर चेन मेंटेनेंस के लिए क्या बेटर है वो अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, आप उधर से वो वीडियो देख ही सकते हैं। चेन मेंटेनेंस अगर आप देखें तो काफी सिंपल टास्क है। ये हार्डली 15 मिनट के आसपास हो जाता है अगर आपके पास सही टूल्स है। दोस्तों मेरे आजू बाजू कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की आवाज बीच बीच में आए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चेन मेंटेनेंस के लिए आपको जो चीजें लगने वाली है वो ये चेन के लिए क्लीनर, उसी के साथ साथ चेन लूप, कुछ कपड़े, पुराने चेन का जो ऑयल रेसिड्यू है उसे पोंछने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा जो चीजों को काफी आसान बनाता है ये चेन का क्लीनिंग ब्रश। ये काफी इनएक्सपेंसिव है लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रश की वजह से हमारा काफी टाइम बचता है। ये 3 तरफ पे प्लास्टिक के ब्रिसल्स दिए, इसके वजह से जो क्लीनिंग है वो 3 जगह से एक साथ में ही हो जाती है। आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। तो जहां तक चेन लूप्स की बात आ गई, यहाँ पे मेरे पास मोटिल का भी चेन लूप और चेन क्लीनर मैंने यूज करके देखा है। इससे मुझे बेटर कावासाकी का चेन लूप और क्लीनर लगा। कावासाकी का जो चेन लूप है उसे पर्टिकुलरली ग्रीन कलर है, तो जब हम उसे चेन पे स्प्रे करते हैं तो हमें काफी इजीली समझ में आता है कि हमने चेन को कवर किया है या चेन को कवर नहीं किया है लुब्रिकेशन में। OEM अगर आप सर्विसिंग के दौरान भी देखो तो कावासाकी भी ये उनके खुद के चेन लूप्स और क्लीनर ही इस्तेमाल करते हैं और ये आपको आसानी से ऑनलाइन आ जाएंगे। तो यहाँ पे MRP अगर देखें तो इसका जो चेन क्लीनर है ये 500 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। चेन लूब है ये आपको 850 रुपए के आसपास मिलता है। मैं अब तक ये चेन लूब और चेन क्लीनर को 5 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो एज सच ये कुछ इतनी महंगी चीजें है नहीं। सर्विसिंग के दौरान भी चेन लूब और क्लीनिंग के लिए देते हो तो वो आपको लगभग इस छोटी सी चीज के लिए 800 से 1000 रुपए तक चार्ज कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन से शोरूम में आप आपकी बाइक को दे रहे हो या आपकी बाइक कितनी महंगी है। जो स्पोर्ट्स बाइक है या जो हाई कैपेसिटी बाइक है उस पे हमेशा आपको चेन इस तरह से ओपन मिलेगी। इसको ओरिंग्स अलग से रहते हैं और ये काफी ज्यादा टॉर्क को इंजन से आपके व्हील तक पहुंचाती है, तो इसकी मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, उसी के साथ साथ आपको अच्छा एवरेज भी मिले। 500 से 700 किलोमीटर होने के बाद आपके चेन को रीलूप करना है हर बार उसे क्लीन करके, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। शुरुआत करनी है चेन क्लीनर से। अगर आपको चेन क्लीनर की जगह पे एक सस्ता अल्टरनेटिव चाहिए तो आप आसानी से डीजल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम हमारे चेन क्लीनर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ओरिंग्स पे हमें पुराने लूप को निकालना है और इन ओरिंग्स को ही हमें वापस रीलूप करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ओरिंग्स का ही पार्ट है, लेकिन हम पूरे चेन को साफ भी करेंगे और रीलूप भी करेंगे। क्यों, इसकी डिटेल्स भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो आपका चेन क्लीनर है उसे अच्छी तरह से चेन पे स्प्रे कर लेना है। ये पीछे की तरफ से भी चेन क्लीनर को स्प्रे करूंगा क्योंकि मैंने चेन के बैक साइड को भी चेन लूप किया है। ये देखिए ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू नीचे आया है, बेसिकली हमारा चेन लूप है। यूज इंस्ट्रक्शंस देखें तो इन्होंने एज सच कुछ बोला नहीं है कि आप इसे स्प्रे करके 2 मिनट 5 मिनट रखिए। आप इसे स्प्रे करके डायरेक्टली क्लीनिंग के लिए शुरुआत कर सकते हो। कुछ चेन क्लीनर्स को 1-2 मिनट का रेस्टिंग टाइम लगता है। तो बस अब हम इस ब्रश को इधर रखेंगे और हमें इस तरह से टायर को घुमाना है। चंद सेकंडों में ही अच्छा खासा हमारा जो लूब है वो उतर गया है। हमें ये जो चेन क्लीनिंग का काम है ये इंजन को ऑफ करके करना है। कुछ लोग इंजन को ऑन करके चेन क्लीनिंग की प्रोसीजर शुरू करते हैं। काफी रिस्की और काफी गलत मेथड है। गलती से भी आपकी उंगली कहीं भी अटक गई तो डायरेक्ट कटने वाली है इस चेन में आके। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये जब चेन क्लीनिंग कर रहे हो और अगर आपके साथ कोई मदद करने के लिए है तो आप उसे भी टायर घुमाने के लिए नहीं कहे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर गलत हो गया और इंसान भी अगर टायर ऐसे घुमा रहा है तो आपको काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हमारा पुराना चेन लूप निकल गया है। अब मैं वापस थोड़ा सा इस पे चेन क्लीनर स्प्रे कर दूंगा। ये एक ब्रश की वजह से आपका जो टाइम है जो इस क्लीनिंग के लिए लगता है कम हो जाता है। आप सारी गंदगी को देख सकते हो इस ब्रश पे आ जाती है। लिटरली 1 मिनट के अंदर आपकी चेन फर्स्ट टाइम क्लीन हो जाती है। उसी के साथ साथ चेन के इस तरफ भी ब्रश से साफ कर लेना है।
अगर आप इसे वाइप करें कपड़े से, वापिस चेन क्लीनर स्प्रे करें, 5 मिनट के अंदर ही दोनों बार आपकी चेन क्लीन हो जाती है। जहाँ तक मेरा मानना है 2 बार आप अगर इस पे चेन क्लीनर स्प्रे कर रहे हो और पोंछ रहे हो, उसके बाद और क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, रीलूबिंग का काम शुरू कर सकते हो। जो आपके पास कपड़े हैं इस तरह से, ये देखिए जैसे मैंने इतना पार्ट वाइप किया, ये साफ हो गया। हो सके ये सेक्शन को भी हमारे कपड़ों से साफ कर लेना है, इस साइड से एज वेल एज पिछले साइड से भी। ये जो सेक्शन है बीच का वो भी साफ करना है और हमें ओरिंग्स का भी पार्ट साफ करना है। माइक्रोफाइबर में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट रहते हैं, तो एक साथ ज्यादा एरिया पे अगर हम चेन को दबाए तो वो टच होके साफ करने में मदद हो जाती है। तो आप इधर भी चेन को पकड़ के इस तरह से घुमा सकते हो। आपके रोलर्स की फ्रंट बैक दोनों ही साइड टारगेट हो जाती है और साफ कर सकते हो। इस पे ना लूब लगाया ना कुछ, सिर्फ इसे साफ किया है। लेकिन आप फ्री रोल देखिए, ये सब्सटेंशियली बढ़ गया है। हाफ प्रोसीजर में ही आप इतना डिफरेंस देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब मैं चेन को पूरी तरह से साफ कर चुका हूँ। अंदर का सेक्शन हो या ये आउटर सेक्शन हो, एक बार चेन पूरी तरह साफ हो गई, सूखी हो गई, फिर हम इसके ऊपर वापस चेन लिब्रिकेशन या रीलूबिंग चालू कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने आपको शॉर्ट्स में भी बोला होगा या वीडियोस में भी बोला होगा कि ये 2 कड़ियों के बीच में जो ये ओरिंग्स है, बस उसे लुब्रिकेट करना है और बाकी किसी चीज को लुब्रिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। भले ही लुब्रिकेशन वाइज ये बात बिल्कुल बराबर है कि ये ओरिंग को हमें लुब्रिकेट करना है और ये सील्ड होती है, अंदर भी इसका खुद का लुब्रिकेशन होता ही है, हमें सिर्फ आउटर इसे लुब्रिकेट करना है। लेकिन ये मेरी चेन मेरे सिर्फ 7 महीने पुरानी कावासाकी निंजा की है और मैंने इसे बारिश के सीजन पे ही खरीदा था, तब भी ये लुब्रिकेटेड थी। थोड़ी थोड़ी रस्टिंग आप देख सकते हो। तो भले ही इस पर्टिकुलर एरिया को आपको लूप करने की जरूरत नहीं है फ्रिक्शन वाइज, लेकिन अगर आप इस एरिया को खुला छोड़ोगे तो ये काफी जल्दी रस्ट हो जाएगी, जिससे आपको ये चेन का खर्चा करना पड़ेगा। इस एरिया को लूप करने के लिए या कवर करने के लिए ज्यादा लुब्रिकेशन लगता नहीं। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि ये साइड भी और इसकी पिछली साइड भी आप दोनों ही साइड के इन सेक्शंस को भी लूप करें। ये कावासाकी का सुपर सिरेमिक चेन लूप है। इसकी अच्छी बात यह है, इसे इस तरह से ये मेटल की जो रॉड है वो दी है, जो हेड है उसको ही अटैच्ड है, सेपरेटली लगाने की या रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस रॉड को नीचे करते हैं तो इधर से स्प्रे आता है, तो हमें क्लोज एज वेल एज रॉड के साथ दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक चीज जिसकी आपको जरूरत है चेन रीलूप करते वक्त, जिससे कि आपकी रिम्स और बाकी चीजें खराब ना हो, वो है एक छोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा। आप ये टुकड़ा पीछे रख के चेन लूप करें। सबसे पहले मैं ओरिंग से शुरुआत करूंगा। तो इधर से लगाते वक्त अब आप कार्डबोर्ड यूज करें नहीं करें उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप देखिए काफी आसानी से आप ओरिंग्स को लूप कर सकते हो। आपको स्प्रे को बहुत फास्ट भी चलाने की जरूरत नहीं है, उसे आपके उंगली के प्रेशर से मैनेज कर सकते हो। बस हमारी ये ओरिंग्स तो हो गई। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो व्हील पे ये आ ही जाता है, इसे हम वापस कपड़े से साफ कर लेंगे। अब हमारे ओरिंग के नीचे के पार्ट को हमें कवर करना है। इस तरह से दूसरी साइड को भी कवर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये सेक्शन को भी हम कवर करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करेंगे। आपको बस कवर करना है, भिगोना नहीं है। ये देखिए लाइटली भी अगर आप ऐसे स्प्रे करें तो आपका काम हो जाता है। लुब्रिकेशन को ये ग्रीन कलर होने की वजह से आप आसानी से मेकआउट कर सकते हो। ये सेक्शन चेन का लुब्रिकेट करके हो गया। हमें ये एक एडवांटेज मिलता है, ना सिर्फ अभी लेकिन बाद में भी हमारी चेन पूरी तरह से लूब में कवर्ड है या कहीं लूब गया है, ये हमें आसानी से ग्रीनिश कलर की वजह से समझता है। भले ही अब फ्लोरोसेंट ग्रीन है, बाद में वो जैसे आपने साफ करने के पहले देखा डार्किश ग्रीन होता है, वो भी इजीली आप चेन देख के समझ सकते हो। अब हम इस सेक्शन को भी इस तरह से धीरे धीरे कवर कर लेंगे। पूरी तरह इस साइड से भी हमारी चेन कवर हो गई है। अब इस जगह पे जो लुब्रिकेशन गिरा है उसे हम नेक्स्ट टाइम ही साफ करेंगे, वो रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता है। आपको बाकी जो जो पार्ट्स चाहिए वो आप बस इस तरह से क्लॉथ से वाइप कर सकते हो और आपका जो लुब्रिकेशन है वो क्लीन हो जाता है। और अब देखिए, पहले आपने जो साफ करने के बाद देखा था फ्री रोल, अब वो कितना बढ़ गया है। काफी फ्री हमारी चेन हो गई है। हमें 10-15 मिनट तक ऐसे ही चेन को रखना है, उसके बाद ही व्हीकल को ड्राइव करना है। मैं थोड़े बहुत ये जो नट्स है उन पे भी जो थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन है वो इस तरह से पोंछ लूंगा। तो दोस्तों हमारी चेन लुब्रिकेशन हो गई है। आप देख ही सकते हो हमारी चेन नई जैसी लग रही है। और ये चीज़ें करने के लिए अगर आप पैडॉक पे इसे कर रहे हो तो 15 मिनट्स
अगर आप कहीं टूर पे हो और आप ये रोलर्स पे कर रहे हो तो और 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन 30 मिनट्स के अंदर कुछ भी करके एक इंसान भी आराम से इसे कर सकता है। इससे ना सिर्फ आपकी एवरेज और परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन चेन की लाइफ भी बढ़ती है, उसी के साथ स्प्रॉकेट्स की लाइफ भी बढ़ती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी है और उनका वेल मेंटेन्ड होना ओवरऑल बाइक हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कुछ और भी स्पेसिफिक सवाल है इसके बारे में तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में उन्हें मुझे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों के मैं जवाब दूं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसी के साथ साथ इसे आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबा ताकि मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।